खुली हवा में लल्ला, सुखदेव और अन्य लोग चुटकुले साझा करते हुए गांव के चौराहे पर हंसी गूंजती है। एक बूढ़ा किसान हांफते हुए आता है और रिपोर्ट करता है कि उसकी गाय तालाब की ओर चली गई है और वापस नहीं आई है। किसान के चेहरे पर चिंता गहरी लकीरें खींच देती है, क्योंकि वह अपनी खोई हुई गाय के बारे में बताता है। उसकी आंखें चिंता से भरी हैं। मशालें डरावने तालाब की ओर जाने वाले सुनसान रास्ते को काटती हैं। परछाइयां अजीब आकार में मुड़ जाती हैं। जैसे ही वे गंदे पानी के किनारे पहुंचे, संकट में एक गाय की हल्की सी आवाज शांति को भेजती है। एक गाय गहरे, खतरनाक दलदल में संघर्ष करती है। उसकी निराशा भरी चीखें गोधूली बेला में गूंजती हैं। ओम सिंह और अजीत रस्सी फेंकते हैं, जबकि कल्पी भैया और सुखदेव इसे पकड़े हुए हैं। उनके चेहरे मंद रोशनी से जगमगा रहे हैं। लल्ला और धर्मेंद्र भैया सावधानी से दलदल के पास जाते हैं, ताकि रस्सी को संकटग्रस्त गाय से बांधा जा सके। संयुक्त शक्ति से वे गाय को सुरक्षित स्थान पर खींचते हैं और किसान चिल्लाता है, आप सभी का धन्यवाद। खुली हवा में लल्ला, सुखदेव और अन्य लोग चुटकुले साझा करते हुए गांव के चौराहे पर हंसी गूंजती है। एक बूढ़ा किसान हांफते हुए आता है और रिपोर्ट करता है कि उसकी गाय तालाब की ओर चली गई है और वापस नहीं आई है। किसान के चेहरे पर चिंता गहरी लकीरें खींच देती है, क्योंकि वह अपनी खोई हुई गाय के बारे में बताता है। उसकी आंखें चिंता से भरी हैं। मशालें डरावने तालाब की ओर जाने वाले सुनसान रास्ते को काटती हैं। परछाइयां अजीब आकार में मुड़ जाती हैं। जैसे ही वे गंदे पानी के किनारे पहुंचे, संकट में एक गाय की हल्की सी आवाज शांति को भेजती है। एक गाय गहरे, खतरनाक दलदल में संघर्ष करती है। उसकी निराशा भरी चीखें गोधूली बेला में गूंजती हैं। ओम सिंह और अजीत रस्सी फेंकते हैं, जबकि कल्पी भैया और सुखदेव इसे पकड़े हुए हैं। उनके चेहरे मंद रोशनी से जगमगा रहे हैं। लल्ला और धर्मेंद्र भैया सावधानी से दलदल के पास जाते हैं, ताकि रस्सी को संकटग्रस्त गाय से बांधा जा सके। संयुक्त शक्ति से वे गाय को सुरक्षित स्थान पर खींचते हैं और किसान चिल्लाता है, आप सभी का धन्यवाद।